Hello, tech enthusiasts. Welcome back to our channel Sigma Edify, the gateway to the future of tech. Yes, जहां हम टेक्नोलॉजी की दुनिया को आपके लिए सिंपल बनाते हैं. So let's begin. आज हम बात करने वाले हैं एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में एंड दैट इज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई. एआई सिर्फ एक बजवर्ड नहीं है, ये हमारे वर्ल्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है एंड वी हैव नो आइडिया हाउ फास्ट दिस इज चेंजिंग आवर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. Artificial intelligence. So, this is shaping our tomorrow. Let's see the topics we are going to cover in this video. The very first one, we are going to talk about our introduction. We will see what is AI, then we will jump onto our history of AI. Then we will talk about global and regional impacts, subdomains of AI, career pathways in AI, and then we will have a conclusion. So, let's start with what is AI, right? So, AI is a branch of computer science that creates machines capable of performing tasks that usually require human intelligence, like understanding language, recognizing images, and making decisions. So, basically, AI एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो ह्यूमंस लाइक इंटेलिजेंस मशीन में इंटीग्रेट करता है. सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा, एआई हमारी डेली लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है. लेकिन ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं है. एआई इंडस्ट्रीज को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, हेल्थ केयर को इनहेंस कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद कर रहा है. सो एआई इज हेल्पिंग अस इन आवर एवरी डोमेन. चलिए लेट्स सी सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स बिफोर मूविंग ऑन टू आवर टाइप्स ऑफ एआई. अगर मैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो पीडब्ल्यूसी के हिसाब से एआई 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी में $15.7 ट्रिलियन तक कंट्रीब्यूट कर सकता है और ये चाइना और इंडिया के करंट आउटपुट से भी कहीं ज्यादा है. लिंक्डइन जो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, एमर्जिंग जॉब्स रिपोर्ट्स के हिसाब से 74% एनुअल ग्रोथ देखी गई है एंड इट इज मेकिंग अ टॉप एमर्जिंग रोल्स. देन इट कम्स अबाउट स्टैनफोर्ड इंडेक्स रिपोर्ट which says that global investment in AI 2021 is of $77.5 billion. There are many other reports which prove that how much AI is affecting in our present world. AI हेल्थ केयर सेक्टर पे भी बहुत इफेक्ट डाल रहा है. न कि ओनली हेल्थ केयर सेक्टर बट ऑल्सो आर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एवरी अदर फील्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एआई. फर्स्ट वन इज नैरो एआई जिसे हम वीक एआई के भी नाम से जानते हैं. दिस इज डिजाइन टू परफॉर्म अ नैरो टास्क सच एज एग्जाम्पल फेशियल रिकॉग्निशन एंड इंटरनेट सर्चेस. आज हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट है वो सब आता है हमारी वीक एआई की कैटेगरी में. बीट सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑफ टेस्ला और फेशियल रिकॉग्निशन, सर्च इंजन्स में जो हमें सर्चेस मिलते हैं और हम किसी चीज की भी बात करें, ये सब हमारा आता है वीक एआई की कैटेगरी में. देन वी मूव टू आवर जनरल एआई. जनरल एआई इज strong AI, a theoretical form of AI that would perform an intellectual task that a human can. जब machines इतनी एडवांस हो जाए कि वे ह्यूमन लाइक टास्क परफॉर्म कर सके, like if we ask a machine to just go and switch on a fan, machine will not be able to do that. Although we have just integrated these things in the robots, but still machines cannot take decisions as like humans can. So till now we haven't jumped on this general AI and strong AI. The era is present of narrow AI. Now moving on to the third type, which is our super intelligent AI. And this is the situation where AI surpasses human intelligence in all aspects. Means when AI will take over the world, when AI is going to rule over humans, जहाँ humans की existence का महत्व नहीं होगा, but AI will be in power. Although this is completely hypothetical situation जो हम movies में देखते हैं, but still this is the different parts of AI which have been decided for now. अब तक हमने एआई के कुछ अमेजिंग स्टैट्स और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में बात की एंड देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एआई, जहां से हमारी ये इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट होती है. सो एआई की कहानी शुरू होती है 1950s से, जब एलन ट्यूरिंग, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट, ने अपना फेमस पेपर पब्लिश किया था. In 1950s, Alan Turing publishes Computing Machinery and Intelligence Introducing the Turing Test. इस टेस्ट के अकॉर्डिंग वो ये सवाल पूछते हैं दैट कैन मशीन्स थिंक, और इसी पेपर में उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया था. ये डिटरमाइन करने के लिए था कि मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकती है या नहीं. Then in 1951, Christopher Strachey writes a checkers program, the first AI program to run on a computer. So first AI program हमारा लिखा गया था in 1951. Then in 1956, AI का ऑफिशियल बर्थ ईयर जिसे हम मानते हैं
when John MC Carthy, Marvin Minsky and Nathaniel Rochester, इन सब ने हमारे टर्म को कॉइन किया था. दिस इज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ मूविंग अहेड इन 1960s, very first time in 1961, Yuri made the first industrial robot was used on a General Motors assembly line. Then in 1966, Sheki, the robot was developed at SRI International, the first robot which combined problem solving and physical action. Moving on to 1968, Arthur Samuels Checkers playing program demonstrates the capability of computers to learn from experience. Means 1968 तक आते आते कंप्यूटर्स हमारे एक्सपीरियंस से लर्न करना स्टार्ट कर चुके थे. एक्सपर्ट सिस्टम भी डेवलप होने लगे थे जो स्पेसिफिक टास्क के लिए ह्यूमन एक्सपर्टीज को सिमुलेट कर रहे थे. Then moving ahead in 1970s, Webot 1 in the very first fully scaled humanoid intelligent robot was built in Japan. Then in 1972, Prolog programming language was developed जिसे यूज किया था for AI applications. Then from 1974 to 1980, the first AI winter means उस टाइम पे AI का थोड़ा रिड्यूस हो चुका था and AI was not on that flow. But 1970s में भले ही वो इतना नहीं था, then again it boomed in 1990s. IBM Deep Blue defeats World Chess Champion and ये एक मेजर विक्ट्री थी in the journey of AI जब एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने चेस चैंपियन गैरी को डिफीट किया था. Then in 1998, Cynthia Brazil develops Kismet, a robot capable of recognizing and simulating emotions. In 1999, the launch of AI View, Sony's robotic pet, which becomes a popular consumer robot. Then comes the era of 2000 when Honda's ASIMO, an advanced humanoid robot, which was introduced, right? So this 2000 era, AI रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी आगे बढ़ चुका था. इंटरनेट और बिग डेटा के साथ राइज हो रहा था और AI एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर रहा था. दिस इज हाउ AI हैज बीन डेवलपिंग सिंस आर 1950s. आज हम AI के गोल्डन एरा में हैं जहां डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स जैसे एडवांसमेंट्स AI में हर फील्ड में आ रही हैं. AI एप्लीकेशंस हर जगह हैं. As I told you, in every sector we have been using them. So now it's time to move ahead and look at the different subdomains of AI. AI एक बहुत बड़ा है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डोमेन्स आते हैं. So let's first have a look over all the domains. The very first is machine learning, जो हम डेली सुनते हैं. That comes our deep learning, natural language processing, computer vision, robotics, expert systems and fuzzy logic. And इनमें से सबसे ज्यादा जो अभी ट्रेंडिंग में है, दे आर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड NLP. Every time we think of AI is all about machine learning, but this is one of the domain we are going to talk about it in our upcoming video. So let's start with it. Oh, starting ahead, let's see here. As you can see, ML, neural networks, deep learning, NLP, computer vision and cognitive computing. These are the different subdomains and we are going to talk about them one by one. तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे about machine learning. Yes. So what is basically machine learning? Machine learning is a subset of AI that involves the use of algorithms and statistical models to enable computers to improve their performance on a task through experience. ये एक सबसेट है AI का जहां पे हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज करके अपनी मशीन को इतना ट्रेन करते हैं कि वो हमारी ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर सके. Instead of following these strict rules, machine use data and patterns to improve their performance over time. This is quite very similar. जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो कैसे सीखता है? It looks at their elders. वो elders अपने सीखता है. Similar way हम मशीन को ट्रेन करते हैं so that it can learn from human activities. Now, how does machine learning works? इसमें हम कुछ पार्ट्स को देखेंगे such as let's take an example. Imagine teaching a child to recognize flutes. अब आप एक बच्चे को सिखाएंगे कि वो फ्लूट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करे. तो वेरी फर्स्ट थिंग क्या होगी? We will just train. So training कैसे होती है? With the help of data and learnings. So data, you show the child many pictures of apples and oranges and then the child learns from it. It learns the features that distinguish apples from oranges like shape and color. Then second comes prediction. अब जब वो ट्रेन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? We will try to test. So the child will start making some predictions such as new data. हम उसे different fruits दिखाएंगे and then we are going to ask it. Then the child is going to take a decision. So based on what they have learned, the child predicts whether the fruit is an apple or an orange. So same terminology is followed by the machines as well. We first provide a huge amount of data to our machines and then machine learns from those algorithms. Then we just do prediction, means we just test our machines that whether they are working well or not. Now moving ahead, there are some key concepts of our machine learning. The very first one is data.
सो डेटा क्या होता है? बेसिकली द इंफॉर्मेशन यूज टू टीच द मशीन। मीन्स जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बी इट फ्रॉम एनी ऑफ द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, बी इट फ्रॉम सर्वे, किसी भी टाइप का डेटा जो हम यूज करते हैं, उससे हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं। देन कम्स मॉडल। व्हाट इज मॉडल? द मशीन्स ब्रेन दैट लर्न्स फ्रॉम द डेटा, सो दैट इज टर्म्ड एज मॉडल। देन कम्स ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द मशीन यूजिंग डेटा। जब हम मशीन को ट्रेन करते हैं डेटा को यूज करके, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रेनिंग। मूविंग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिडिक्शन। देन अब जब ट्रेनिंग हो जाती है, देन कम्स आर टेस्टिंग एंड प्रिडिक्शन, मींस द मशीन्स एबिलिटी टू मेक डिसीजंस ऑन न्यू डेटा। So these are the some of the key concepts we talked about. Now it's time to talk about our real life use cases. Means हम machine learning को use कहाँ कर रहे हैं? And जैसे ही आप अपने surroundings में देखेंगे, you will find every place we are using this machine learning. First comes recommendation systems. हम सभी फोन यूज करते हैं, and in phones we use Netflix, Spotify, YouTube, Instagram, right? And there क्या होता है वहां पे? हमारे suggestions के according हमें वो क्या करता है? हमारी favorite चीजें दिखाता है। Means if I am following a channel, then it will show me the things related to that stuff. So this is using what? Machine learning. जब हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं अपने डेटा से, and then it is showing us recommendations. Then comes voice assistants like Siri और Alexa, जो अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हाउ डू दे रिस्पॉन्ड? बिकॉज उनमें काफी सारा डेटा स्टोर होता है, एंड दैट इज डन यूजिंग मशीन लर्निंग। Then comes self-driving cars using ML to navigate roads safely. So these are the examples. Now comes classification. So this machine learning is classified into 3 parts. What is this? Supervised learning, then comes unsupervised learning, and then comes reinforcement learning. So first, let us understand what is supervised learning. It is similar when we have a data and that is labeled. Means जिस data का ऊपर label होता है, and then we will just show it to the machine. इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि we have different fruits in a basket, right? एंड हम एक स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं ये पहचानने में कि कौन सा फ्रूट कौन सा है, तो हम उसे नेम के साथ बताएंगे कि दैट दिस इज ऑरेंज, दिस इज ग्रेप्स, दिस इज मैंगो. सो व्हाट वी आर एडिंग? वी आर एडिंग ए लेबल विद द ऑब्जेक्ट, and this is called as supervised learning. So examples are image classification, spam detection. Then comes unsupervised learning. In this case, algorithms identify patterns. To understand this, let us take an example. Now, we are training a student to recognize the fruits, but this time we are not telling the names. Means इस बार हम उसे नहीं बताएंगे कि ये ऑरेंज है या ये एप्पल है, वो उसके फीचर्स से अंडरस्टैंड करेगा. सच एज ऑरेंज इज orange in color, right? Apple is red in color. Grapes are green in color. Grapes size is small. Means different features will be used, and this is how we will train the machine. Then comes our reinforcement learning, and this is completely different. Algorithms learn by interacting with an environment to maximize cumulative rewards. Means we just leave our machine or an object in an environment, and with the surroundings it learns. Let us take an example. For this, we can take an example of plains, plateaus, and mountains. जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं उनके एनवायरमेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं. एंड सिंस वी आर लिविंग इन प्लेन्स, वी हैव डिफरेंट लायबिलिटीज, राइट? सो दिस इज हाउ वी टर्न इन अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव द अनदर टॉपिक विच इज डीप लर्निंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि डीप लर्निंग होती क्या है. Basically, deep learning is a subset of ML, machine learning, that involves neural networks with many layers, hence deep, to analyze various factors of data. It is inspired by the structure and function of human brain and is particularly powerful in recognizing patterns in large amount of unstructured data like images, audio and text. So, in simple language, deep learning क्या है? एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, जहां हम यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स. अब जब हमें मशीन को ह्यूमन लाइक ट्रेन करना है, तो उसमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए. And our brain works on neural networks. Means in our brains, in our body, what we have? Neurons. And how they transmit. This all is being trained to the machine. Now, the next thing is real life examples of deep learning. So, image recognition. You know, the example is of Facebook's automatic tagging of friends in photos using facial recognition, right? Then comes our voice assistant like Alexa and assistant using deep learning for voice recognition. Then comes our autonomous vehicles, Tesla self-driving car. So basically, as I told you, deep learning क्या है? एक सबसेट है मशीन लर्निंग का. So it is more similar to machine learning, but specifically we focus on a simple thing, and that is our neural networks. Then comes healthcare and finance. So in every field we are using this deep learning. Now, how is it classified? Let's look at it. It is classified as artificial neural networks. Then comes our convolutional neural networks, and then comes our one more, which is recurrent neural networks. So let us see what is ANN. It is basic neural network which consists of input layer, hidden layers and output layers. Later on we will just explore it more, but example you can take as spam detection. Then comes CNN.
which is neural network with convolutional layers that are particularly good at processing grid-like data such as images. Example we have as image and video recognition. Then comes our RNN. Moving ahead, we have some more classification which are as long short-term memory networks, and we have the use cases as well. Then comes our generative adversarial networks. You would have heard a lot. GAN, GANs we have we have heard it. Then comes our auto encoders. So ये थी हमारी classifications of deep learning. Now we will move on to the another domain of our AI, which is our natural language processing, right? So as the name suggests, here comes language. So let us understand first what is it. Natural language processing, which is a field of artificial intelligence, and this focuses on the interaction between computers and human through natural language. Means जैसे कि आजकल के robots हुए, machines हुए, they can detect our voice, right? But how are they interpreting it? This is all we are doing with the help of NLP. The goal of NLP is to enable computers to understand, interpret, and respond to human language in a way that is both meaningful, right? Now, how we are going to see the uses? First comes customer services. We have different chatbots, right? आज in the present era हम सभी chatbots use करते हैं, and chatbots even respond to us. So how do they detect our voice? With the help of using these NLP. Then comes our virtual assistant, such as Siri and Alexa, you know. Then comes our healthcare, finance, and marketing. Now, the another subdomain we are going to talk about is our computer vision. Okay, so let's understand what is computer vision basically. So computer vision is a field of AI that focuses on enabling machines to interpret and understand visual information from the world, such as images and videos. It involves the development of algorithms and techniques to automate tasks that the human visual system can do. So to understand it, let us take an example. इसको हम imagine कर सकते हैं as an artist. Artist क्या करता है? वो अपने surroundings को देखता है, different objects को देखता है, and with the help of it, वो अपनी painting draw करता है. So similar way, computer vision भी visual data को understand करते हैं and then it interprets data. Now, moving ahead, we have the different uses of this computer vision, such as medical, healthcare, automobile, security and manufacturing. देखिए, जैसे कि I have told you, computer vision हुआ, deep learning, NLP या ML, ये सभी domains हैं AI के, and they all are interconnected to each other. Later on, I will explain you more. As you can see here, how these are related to each other. So let us understand this relation between different subdomains. As you can see, AI, this is outside one, right? Inside it comes our machine learning, which is a subdomain of AI. Then this deep learning is a subdomain of our machine learning. And this computer vision and NLP comes then, right? So this is how we can understand the interconnection between all these domains. एक अकेला डोमेन अपने आप में कभी कुछ नहीं करता. But since we are learning machine learning, तो कहीं ना कहीं हम डीप लर्निंग को भी लर्न करते हैं, NLP भी सीखते हैं, कंप्यूटर विजन भी. This depends on us कि हम किस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्टीज करना चाहते हैं. So this is about different subdomains of AI. I hope you have an understanding what these domains are. As you can see here, AI, which is a field of computer science. Then comes machine learning, the branch of AI, which provide machine the ability to automatically learn. And then comes our deep learning, जो एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग का based on artificial neural networks. For now, I have just given you a rough overview of all these domains. In other videos, I will provide you with a proper roadmap for these different domains, and we will explore a lot more about that. So, in conclusion, this AI has transformed various industries, driving innovations and efficiency. From healthcare and finance to automotive and retail, AI applications are broad and impactful. AI का पोटेंशियल लिमिटलेस है और इसमें स्किल प्रोफेशनल्स की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है. तो अगर आप टेक एंथुसियास्ट हैं तो ये राइट टाइम है AI और उनके वेरियस फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का. सिग्मा एडिफाई पे हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल कंटेंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, so that you can stay updated with all our upcoming videos. Know about the latest domains, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या फिर और भी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. हम यहाँ डिटेल्ड रोड मैप्स, करियर टिप्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं. एंड सून वी आर गोइंग टू कम अप विद ऑल द इम्पोर्टेंट रोड मैप्स एंड कोर्सेज, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें. आज हम फोकस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और जिसमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड रोज बढ़ती जा रही है. अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक AI रोड मैप. जी हाँ, तो ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारी एक AI रोड मैप के लिए, जिसमें हम प्रॉपर जानेंगे कि बेसिक से एडवांस हमें क्या क्या करना होगा.
लेकिन एआई रोड मैप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एआई के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी जो आपको बिल्कुल अमेज कर देगा। तो क्या आपको पता है कि एआई इतनी एडवांस हो चुकी है कि जब एआई एल्गोरिथम्स खुद अपनी लैंग्वेज क्रिएट करने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, ये सच है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि एआई मॉडल्स लाइक ओपन एआई, जीपीटी सीरीज जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपनी इंटरनल शॉर्टकट या लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं ताकि अपने टास्क को एफिशिएंटली सॉल्व कर सके। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग डेवलपमेंट है और ये दिखाता है कि एआई का फ्यूचर कितना पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। Isn't it mind blowing? इमेजिन करना कितना चैलेंजिंग और एक्साइटिंग होगा एआई इंजीनियर बनने का जब ये फील्ड हर दिन नए डिस्कवरीज और इनोवेशंस के साथ इवॉल्व हो रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो में हम एआई इंजीनियर बनने का कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे। कौन से स्किल्स चाहिए, क्या पढ़ना होगा और इंडस्ट्री में कैसे अपनी एक जगह बना सकते हैं। आफ्टर ऑल एट द एंड हम सबको क्या चाहिए, एक अच्छा प्लेसमेंट और एक अच्छा पैकेज, राइट? तो आज हम पूरा अच्छे से जानेंगे कि हमें क्या क्या करना होगा। तो स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी एआई और एमएल इंजीनियरिंग के रोड मैप की। ओके, सो वी नो दैट वी आर गोइंग थ्रू अ गोल्डन रश। कंपनीज ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एआई प्रोजेक्ट्स एंड ये एक मेजर करियर रोल है दैट विल बेनिफिट यू द मोस्ट आउट ऑफ द बूम। AI engineers make the highest amount of salary rather than any of the other career roles, right? But for that you need a complete roadmap, you need a proper study plan. Because जब तक हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं हो, एक हमारा गोल केवल एक विजन रह जाता है। You would have heard this quote, right? A aim without goal is just nothing. Means you need a proper roadmap. So now let us see what are the salary expectations of a normal AI engineer. तो एक नॉर्मल एआई इंजीनियर इंडिया में 12 लाख पर ईयर्स टू 1 करोड़ पर ईयर्स तक की सैलरी गेट करता है एंड देन दिस इज क्वाइट सेम इन द यूएस वेयर अ नॉर्मल एआई इंजीनियर अर्न्स फ्रॉम $150,000 पर ईयर टू $800,000 पर ईयर। और ये सैलरी कोई फिक्स नहीं है क्योंकि 12 लाख और 1 करोड़ में काफी डिफरेंस है, राइट? और ये किस पे डिपेंड करता है? ये सोनली डिपेंड करता है आपके स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पे, राइट? कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं। आज के एरा में नो वन लुक्स फॉर योर बुकिश लैंग्वेज, सबको चाहिए कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं एंड द मोर यू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स आपके पास काफी सारा क्या आता है, एक्सपीरियंस आता है। तो यही डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी रेंज क्या होगी। ऑल्दो एआई में बहुत स्कोप है बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ये फील्ड भी आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। एंड देन जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आप किस कंपनी में हायर हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में है तो वहां की आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी और यही सेम चीज मैटर करती है विद योर लोकेशन। मींस योर लोकेशन डिपेंड्स अ लॉट। मींस अगर आप किसी अच्छी सिटी में है लाइक बेंगलोर में, गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री में वर्क कर रहे हैं सो ऑब्वियसली वहां पे एआई का बूम ज्यादा होगा। इनफैक्ट हमारी स्मॉल सिटीज में भी ये सब आ रहा है बट इट इज क्वाइट वेरी मच लिमिटेड। सो जो मैटर करेगा वो हमारे क्या मैटर करेगा, स्किल्स, एक्सपीरियंस, देन कम्स योर कंपनी एंड लोकेशन। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअल लर्निंग्स तो काफी सारी हैं। सी नॉलेज का कोई भी ये नहीं कह सकते हम कि ये इतनी लिमिटेड है या फिर हम इतना सीख लेंगे तो हमें सब आ जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं कि नॉलेज इज इनफिनाइट। What matters the most is how much skills we can gain. जितनी स्किल्स हम गेन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। और ये नहीं कि हम एक ही स्किल पे अपने 10-10 दिन दे रहे हैं। 10 दिन तो काफी कम हो गए। ऐसा नहीं कि हम एक ही, जैसे हम पाइथन लर्न करना स्टार्ट किया और हमने सोचा कि हम पाइथन पे ही 6 मंथ दे रहे हैं। तो दिस इज नॉट क्वाइट अ गुड स्ट्रेटेजी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पाइथन का कौन सा पार्ट आपके एआई इंजीनियर के रोड मैप में, कौन सा पार्ट आपके एमएल रोड मैप में यूज हो रहा है। सो इट इज मोर बेटर कि आप एक क्लियर रोड मैप लेके चलें कि आपको क्या आना चाहिए, राइट? अब there is no shortcut. If you are looking for it, then you can please leave the video. क्योंकि AI इंजीनियर बनना is not a easy game. मैं ये नहीं करेंगी काफी मुश्किल है, बट हाँ इसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। It requires a lot of hard work, right? So यहाँ से हम ये एश्योर कर सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपको ये डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको AI इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए। वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट गाइड जिसमें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या, कब और कैसे करना है। ओके, सो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज, पहले आपको ये समझना पड़ेगा इफ दिस इज द राइट करियर। क्या होता है, हम सोचते हैं कि एआई बहुत सुन रहे हैं हम, तो क्या होता है हम अलग अलग अपने अपने फील्ड्स को छोड़ के भी एआई में आ जाते हैं। बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। जब तक आप ये नहीं जान लेते कि एआई आपके लिए बेस्ट है या नहीं, आपको उस फील्ड में आने का कोई मतलब नहीं है। एंड हाउ यू कैन डिसाइड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ एंड कोडिंग, then only just come and jump into this AI because AI is nothing without this math and coding. अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो एआई के फील्ड में आपके आने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे आके आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे एंड वो बिल्कुल सही नहीं है। एआई जरूरी नहीं कि एआई ही सब कुछ है, एआई के अलावा भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं
जैसे कि अदर रोल्स अवेलेबल हैं, जैसे आप एआई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, एआई प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, एआई एथिक्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, एंड इनफैक्ट एआई की फील्ड के अलावा भी डिफरेंट फील्ड हैं. सो द वेरी थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज योर गोल, योर डिजायर्स, मीन्स आप किस चीज में अपना बेस्ट दे सकते हैं. तो ये नहीं कि इसमें सैलरी ज्यादा है तो हम इसमें आ जाएं. एट लास्ट सैलरी नहीं मैटर करती, इट मैटर्स दैट यू आर हैप्पी. सो जस्ट लुक इनटू इट. ओके, so now we are going to start with this AI engineer roadmap for beginners. मीन्स यहाँ पे अगर कोई कंप्यूटर के बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है तो भी वो इस रोड मैप को फॉलो करके एक एआई इंजीनियर बन सकता है. तो ये कोई प्रीरिक्विजिट्स आपको इतनी नहीं चाहिए कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ऑल्दो आपका बस इंटरेस्ट होना चाहिए कोडिंग में और मैथ्स में. विदाउट दीज टू यू कैन नॉट बिकम एन एआई इंजीनियर. तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट करें, अपने 6 months इन्वेस्ट करें, फिर आपको ये सब फ्रस्ट्रेटिंग लगे. क्योंकि ये होता है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जंप कर लेते हैं किसी भी करियर में और एट लास्ट हमें ही प्रॉब्लम होती है. तो पहले ही हम डिसाइड कर ले कि हाँ ये करियर मोस्ट सुटेबल है. आप देखें, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, कोडिंग करने में मजे आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको अच्छी लगती है, सो डेफिनेटली दिस एआई रोल इज फॉर यू एंड यू कैन बिकम ए एआई इंजीनियर. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी व्हाट वी हैव. We have here that what is AI engineer. तो पहले आप समझें कि AI इंजीनियर होता क्या है. हम कंफ्यूज रहते हैं, राइट? कभी आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कभी आ जाता है डेटा साइंटिस्ट. तो AI इंजीनियर बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है डेटा साइंटिस्ट का और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का. अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, राइट? तो कोई नहीं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट. तो लेट अस सी फर्स्ट हु इज एन AI इंजीनियर. तो AI इंजीनियर वो होता है हु डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट्स AI मॉडल्स एंड एल्गोरिथम्स. जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार सिस्टम है, राइट? तो उसमें क्या है, हमने कई सारे डिफरेंट AI मॉडल्स यूज किए हैं. अब उस एआई मॉडल्स के अंदर हमने डेटा साइंस भी यूज किया है, हमने सॉफ्टवेयर की भी टेक्नोलॉजी यूज की है. इसलिए हमने कहा कि एआई इंजीनियर क्या है, एक बड़ा डोमेन है जिसके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाते हैं और एक डेटा साइंटिस्ट भी एक तरह से बन ही जाते हैं. सो नाउ मूविंग हेड, लेट्स सी व्हाट इज आवर डेटा साइंटिस्ट. तो डेटा साइंटिस्ट जैसे कि डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ये एनालाइज करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा को. जो हमारा हैवी डेटा होता है उसको हम डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, डेटा साइंटिस्ट. तो दे एनालाइज एंड interprets complex data to extract insights and information decision making like fraud detection in finance. अब फाइनेंस इतना बड़ा सेक्टर है, उसमें अगर कोई फ्रॉड होता है तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो हम डेटा को कई सारे को प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा में कहाँ फ्रॉड है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, वी हैव हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सॉफ्टवेयर की दुनिया में तो हम जी ही रहे हैं, राइट? मोबाइल में उठाते हैं और कितने सारे एप्लीकेशन हमारे सामने हैं. दीज आर आवर सॉफ्टवेयर्स. So who designs, develops, tests and maintains these software applications is a software engineer. तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक अच्छा एग्जांपल है इसका. हम कितने सारे एप्स देखते हैं, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि एआई इंजीनियर की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है. ये नहीं है कि केवल उसमें एक चीज आप सीखने को मिल रही होती है, यू लर्न डिफरेंट थिंग्स. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, एंड ये काफी क्रेजी जर्नी है. मैं बताऊं आपको तो यू विल लाइक एंजॉय इट. अगर आपको इंटरेस्ट है ना, दिस इज द बेस्ट सुटेबल फॉर यू. सो लेट्स सी नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. Now here we will not discuss only about tool skills. हम tool skills के साथ साथ आपकी core skills के बारे में बात करेंगे. मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी नहीं केवल हम लर्निंग्स पे फोकस करें, हमें अपनी पर्सनल एनहेंसमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है. तो टूल स्किल्स में लाइक आपको पता ही है, पाइथन सीखना पड़ता है, सीक्वल है, डीएसएन गिटहब होता है हमारा, पांडास एंड ईडीए, मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग है, एनएलपी है, कंप्यूटर विजन, एमएलओप्स, राइट? ये सारी हमारी टूल स्किल्स हैं. मीन्स ये डिफरेंट टूल्स हैं जिन्हें हमें सीखना पड़ता है. Then comes our core skills. मीन्स हमें कंप्यूटर साइंस के कुछ फंडामेंटल्स आने चाहिए. अब ये तो नहीं है कि हमें यही नहीं पता कि बेसिक कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, बिट्स एंड बाइट्स क्या होते हैं, तो उसके बिना तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, राइट? Then comes maths and statistics. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एआई इंजीनियर की बात करते हैं. Then comes your communication. मीन्स you should be good enough in the communication. This is the field जो सब जगह इंपॉर्टेंट है. मीन्स अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे so that is not going to help you in any way. और ये चीज वो नहीं होती जो आप ये सोचा आपने कि 1 महीने में बैठूंगा और मैं कम्युनिकेशन ही सीखूंगा. नो, ये चीज होती है जो हम साइड बाय सीखते रहते हैं. मीन्स अपनी टूल्स तो हम लर्न कर ही रहे हैं, बट विद दैट वी आर एनहेंसिंग आवर पर्सनालिटी, वी आर ग्रूमिंग आवर पर्सनालिटी. Then comes your business understanding. Means your mind should work in a way that you can think innovatively, you can think creatively, right? So at last we will focus on our tool skills. Of course skills हमारी side by side enhance होती रहेंगी. Okay. So now moving ahead, we are going to talk about the different goals. Means हम अपने goals set करेंगे, and ऐसा नहीं है कि ये goals आपको बहुत complicated लगेंगे. इन goals को पहले हम समझेंगे कि हमें क्या क्या करना है, and then we are going to follow them also. Okay. So let's see what is our goal 1. So goal 1 says that do proper research and protect yourself from scams. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे पहला टास्क होता है. क्या होता है, आजकल डेटा इतना अवेलेबल है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस रोड मैप को फॉलो करें, राइट? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक रिसर्च करें. हम किसी रोड मैप को देखते हैं और सोचते हैं इसको फॉलो करें, बट क्या होता है वो स्कैंडल. चलो ये तो ठीक भी है. अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ सिस्टमैटिक स्कैम्स आर हैपनिंग इन दैट टाइप. कैसे? दैट स्पेशली इन द डेटा फील्ड वेयर एस्पिरेंट्स आर प्रोवाइडेड विद फॉल्स प्रॉमिसेस लाइक 100% जॉब गारंटी. आपको
आपको कोई 100% जॉब गारंटी कैसे दे सकता है, बताएं मुझे, अगर आप खुद ही नहीं पढ़ेंगे। सो एट लास्ट सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। अगर आप अपनी स्किल्स को एनहांस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब रोल मिल ही जाएगा। अब कुछ सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कहते हैं कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लें, वो पेड कोर्सेज होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स काफी सारे पैसे अपने इन्वेस्ट कर देते हैं और वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है फ्रीली भी, और हम यहाँ पे भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले ही एक प्रॉपर रोड मैप जान लें, ताकि आपके साथ कोई एक स्कैम नहीं हो और आप फालतू के किसी स्कैंडल में ना फंसे। तो यू जस्ट गेट ट्रैप्ड इनटू द मास्टर क्लासेस व्हिच आर नथिंग बट स्केल पिचेस, मींस उन पे जब पैसे लग रहे होते हैं एंड दे आर नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग, मेक योरसेल्फ अवेयर कि आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एंड डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनीथिंग। आप अलग अलग रिसोर्सेज पे जाइए, उसको एनालाइज कीजिए, एंड देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, सो गोल 1 डन। जस्ट गिव योर टाइम। आप एक वीक भी दे रहे हैं ना, वो भी अच्छा है, बट अपने आप को क्लियर करें कि हाँ मुझे AI में जाना है एंड what am I going to follow. Now comes, what is this? First is do proper research. We talked about, means you need not to complete research about the market and mentors before starting your journey. Means किसी पे आप इतना trust ना करें, and just make sure that things are going to be okay. Now comes our goal 2. So what is our goal 2? Goal 2 says computer science fundamentals, and they are quite very much important. Okay, so I'll be explaining you them how they are important. So as you can see, there are certain topics you need to cover under computer science fundamentals, right? These are listed here. But पहले हमें ये समझना चाहिए कि computer fundamentals क्यों important है। See, जो computer background के student है उसके लिए इतना problem नहीं होगा, but जो completely new है उसे ये समझना पड़ेगा कि computer fundamentals एक important role play करते हैं। क्योंकि हमें अगर कंप्यूटर की दुनिया में जंप करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशनल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ इफेक्टिवली वर्क कर सकें। दीज बेसिक्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग एंड एसेंशियल फॉर ट्रबल शूटिंग। मींस एट लास्ट हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो फॉर एनीवन हु इज इन द टेक फील्ड, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर फंडामेंटल्स आर दी मोस्ट, बिकॉज आगे हमें बढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीजें होती हैं फंडामेंटल्स में, हम देख सकते हैं जैसे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, बिट्स एंड बाइट्स की नॉलेज होनी चाहिए हमें, हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर आवर टेक्स्ट, देन हाउ दीज नंबर सिस्टम वर्क्स। बेसिकली 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम प्रेफर करते हैं, सी डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो ये सब हमें हेल्प करते हैं हमारे कंप्यूटर को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने। फिर हमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पता होने चाहिए, जैसे IP एड्रेस के बारे में, इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, हमारे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, UDP, TCP, HTTP, ये डिफरेंट सर्वर्स मिल जाते हैं हमें, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। Then comes our प्रोग्रामिंग बेसिक्स होते हैं कुछ, जिसमें वेरिएबल, स्ट्रिंग्स, ये काफी नॉर्मल टर्म्स हैं। सी, ये सब जो कंप्यूटर फील्ड में उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए सब कुछ आता है। बट अगर नहीं है तो भी अगर आप इसको मोर देन इनफ होगा, अगर आप एक वीक भी दे रहे हो, अगर आप कंप्लीटली नहीं हो, एक वीक दो एंड यू विल बी कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स। तो आई होप दीज कंप्यूटर फंडामेंटल्स विल बी क्वाइट वेरी क्लियर। आप बिट्स एंड बाइट्स के बारे में जानेंगे, हाउ यू कम्युनिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, TCP, IP, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इन्हीं सबकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप कंप्यूटर के फील्ड में आते हैं। तो बस यही है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसके लिए आपको डिफरेंट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, खान अकेडमी हो गई, और यूट्यूब पे कई सारी प्लेलिस्ट हैं। तो आपको बस बेसिक्स करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल मास्टर करना है, नहीं, बस हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है। सो एट लास्ट अगर हमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको अपने आप ही अपनी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो यही एक फंडामेंटल गोल होता है हमारा, अंडरस्टैंड करने का कि हमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स किस तरीके से करने हैं। ओके, तो हमने पहले अपना डिस्कस किया गोल 1 कि आपको क्लियर करना है अपने आप को कि आप किसी स्कैम में ना फंसे। देन कम्स योर गोल 2, जहां आपको अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारा मिलता है हमें गोल 3। व्हाट इज गोल 3? पाइथन बेसिक्स। पाइथन AI की क्या ही कहूँ, AI की दुनिया में पाइथन ही एक वो लैंग्वेज है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। और पाइथन के जितने फीचर्स हैं दे आर सो मैनी, मीन सबसे इजी टू यूज है, देन कम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सो मेनी फीचर्स आर अवेलेबल विद पाइथन बेसिक्स। तो पाइथन बेसिक्स आर आल्सो क्वाइट वेरी यूजफुल, मींस आप इजीली कर सकते हैं, कई सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ऑल्दो हम ये रोड मैप प्रॉपर कवर करेंगे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट टिल देन यू कैन जस्ट लुक एट डिफरेंट सोर्सेज। कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएंगे। तो अब ये देख लीजिए कि आपको पाइथन बेसिक्स में करना क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है पाइथन बेसिक्स। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने पाइथन के बेसिक्स पे फोकस करना है। मींस ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है AI इंजीनियर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है, ड्यू टू इट्स वर्सेटिलिटी, एक्सटेंसिव इकोसिस्टम है, लाइब्रेरीज कई सारी अवेलेबल हो जाती है, फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं हमें। तो AI प्रॉब्लम्स हम इजिली से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें ना प्रोग्रामिंग में कंफ्यूजन होती नहीं है। हम प्रोग्रामिंग इजिली जानते हैं, बस हमें अपने प्रॉब्लम पे फोकस करना होता है, तो इजिली हम कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन से हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि इजिली हम यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कोड को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और इजिली हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए टॉपिक्स क्या हमें कवर करने हैं। फर्स्ट कम्स वेरिएबल्स, नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, ये टर्म्स हैं जिसको हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम्स दीस थिंग्स, लिस्ट हैं, डिक्शनरीज, सेट्स एंड टपल्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम आल्सो। देन कम्स योर इफ कंडीशंस, फॉर लूप्स,
फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस, कुछ मॉड्यूल्स आ जाते हैं, पिप इंस्टॉल के बारे में हमें पता होना चाहिए। देन कम्स योर रीड एंड राइट फाइल्स, जिनके बारे में पता होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम्स योर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्वाइट बेसिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक पाइथन के थ्रू आप इजीली एक एआई के रोडमैप, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि केवल पाइथन ही एक लैंग्वेज है, हम और सारी लैंग्वेज होती हैं, आर है, जावास्क्रिप्ट है, आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। बट हम पाइथन को इतना प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि ये काफी ईजी हो जाती है और हमें यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होते हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम पाइथन के थ्रू लर्निंग करें ताकि हम इजिली इस सबको कर सकें। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे अपने नए गोल की तरफ। अब मैं बता दूं आपको कि पाइथन फंडामेंटल्स भी अगर आप सीखेंगे तो मोर देन अ वीक इज इनफ, या वीक नहीं तो 2 वीक्स अगर आप देते हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप अपने 2 वीक्स दीजिए, उसमें आप इजीली कवर कर सकते हैं पाइथन। अब ये तो वो आपकी लर्निंग से ऊपर, बट साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि आपको अपनी पर्सनालिटी को भी एनहांस करना है। तो आप अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करें, आप अपने एप्टीट्यूड पे फोकस करें। उसके लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट आपको कहाँ जाना है? एक इंटरव्यू राउंड में जाना है, और इंटरव्यू राउंड में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत मैटर करेगी। वहाँ पे आपकी ये सारी कोर स्किल्स साइड में हो जाएंगी, बस आपकी पर्सनालिटी। तो पहले आपको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, एंड देन दीज ऑल द कोर स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ कम्स आवर गोल 4। गोल 4 क्या है हमारा? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन पाइथन। तो इस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं क्यों और क्या है ये। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का जरिया है जिससे हम इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमें। देन कम्स फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, मींस अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसका बेस ही होते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बिना हम किसी भी प्रोग्रामिंग को इतना अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। देन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, मींस आधे से ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में तो वो यही एक टॉपिक होता है डीएसए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल हो जाता है। देन कम्स योर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मींस ये हर टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट होता है। तो इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। करियर एडवांसमेंट में इंपॉर्टेंट रखता है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ऑप्टिमाइजेशन। तो एक बार को हमारा डीएसए स्ट्रांग हो जाता है तो हम किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज के साथ हम प्रेफर कर सकते हैं अपने डीएसए। जैसे अभी हम यहाँ पे पाइथन के साथ, क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं तो हम पाइथन के साथ लर्न कर सकते हैं। ऑल्दो हम सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस किसी के साथ भी इनको सीख सकते हैं, जावा के साथ भी। बट अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में बेसिकली जाना है तो आप जावा के साथ प्रेफर करें। बट सिंस वी आर गोइंग फॉर द रोड मैप ऑफ एआई इंजीनियर, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? पाइथन प्रेफर करेंगे। अब इसमें टॉपिक जो हमें कवर करने हैं वो भी यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हुए हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको बिग नोटेशन पता होना चाहिए। देन कम्स डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको अरेज, लिंक्ड लिस्ट, हैश टेबल, स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में पता होना चाहिए। ये डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन कम्स ट्रीज एंड ग्राफ्स, मतलब जब हमारा डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हमें ट्रीज एंड ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है। फिर एल्गोरिथम्स चाहिए होते हैं हमें डिफरेंट, एक बाइनरी सर्च है, बबल सॉर्ट है, क्विक है, सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रिकर्जन। तो ये कुछ टॉपिक हैं, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं और इन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको डीएसए एआई इंजीनियर लाइक आपने अपना कवर कर लिया है। सो ये कुछ चीजें थी जो आपको कवर करने की जरूरत है। इसके लिए भी आपको कई सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल मिल जाएंगी। वहाँ प्लेलिस्ट में क्या होता है, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जो शायद आपके लिए यूजफुल ना हो, तो कोई नहीं, हम इसको पढ़ाएंगे आपको और आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीक वाइज हम प्लान करेंगे कि हम किस तरीके से वीक वाइज अपने प्लान को कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने गोल 4 क्लियर कर लिए। सी आप किसी गोल पे ऐसा ना करिएगा कि आप एक गोल छोड़ के दूसरे पे जंप कर जाए, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। गोल 1 आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, गोल 2 में आपको 1 वीक देना है एट मोस्ट, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देन कम्स योर गोल 3 जो हमने पढ़ा था पाइथन के बारे में। ये रोड मैप भी ना आपको एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी क्या होता है कि हमें क्लियरिटी रहती है कि हमने ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर लिया और आगे हमें ऐसे बढ़ना है। तो गोल 4 एट लास्ट हमने क्या किया कि हम डीएसए करेंगे यूजिंग पाइथन। तो यहाँ पे हमारे डीएसए कवर होते हैं और डीएसए में हम कई सारी चीजें लर्निंग्स मिल जाती है। बेसिकली ये हमारे माइंड को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हम फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एआई में क्या होता है, सिर्फ हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि हम इसको कितने क्रिएटिव, कितने इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएसए। नाउ कम्स नेक्स्ट आर गोल 5, और गोल 5 क्या है हमारा? एडवांस पाइथन। देखो पहले भी पाइथन आया था, बट वहां पे हमने बात की थी क्या? हमने बात की थी अपने बेसिक पाइथन के बारे में, ना कि एडवांस पाइथन के बारे में। अब क्या होता है, हम एक चीज सुन लेते हैं कि हमें पाइथन सीखनी है, तो हम पाइथन ऊपर से लेकर नीचे तक सीखने लग जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये यूज कहाँ आ रही है। ये मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं पाइथन को सीखती थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता था कि एक्चुअली में इसका यूज क्या है। इसलिए मैंने यहाँ डिवाइड किया है कि आप जब बेसिक पाइथन पढ़ेंगे तो आपको बस उसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि पाइथन लैंग्वेज होती क्या है। बट जब आप एडवांस पाइथन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं, लाइक इनहेरिटेंस जिसमें हम क्लास से इनहेरिट करते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को। अभी आपको शायद ना समझ में आए, बट जब हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो यही सारे कंसेप्ट्स को हम यूज कर रहे होते हैं। देन कम्स योर जनरेटर्स आप यूज कर रहे होते हैं, आइटरेटर्स होते हैं आपके। देन कम्स योर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, डेकोरेटर्स, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये काफी सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको कवर करने हैं एडवांस पाइथन में। इसके लिए भी हम प्लेलिस्ट रेडी करेंगे या वीडियोस बनाएंगे जिसके थ्रू आप इनको इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर गोल 5। तो यहाँ तक आते आते ना आपको एक प्रॉपर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके बेसिक्स। इसमें आपको ये नहीं लगेगा कि आप एआई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं हम, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट इन्हीं सब की लैंग्वेज और इन्हीं सब की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप एक एआई इंजीनियर बन पाते हैं, राइट? क्योंकि हम स्टार्टिंग में देखिए ये चीज
चीज प्रोसेस वही है। हम स्कूल में जाते हैं, हम क्या सीखते हैं स्टार्टिंग में? अल्फाबेट सीख रहे होते हैं, क ख सीख रहे होते हैं, तब हमें इनकी वैल्यू नहीं लगती, मतलब क्यों ही सीख रहे हैं, बट एट लास्ट आज हम उसी की वजह से यहाँ बोल पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, राइट? सो हर चीज के फंडामेंटल्स होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप फंडामेंटल्स में स्टार्टिंग के आप 3 to 4 मंथ्स में अपने फंडामेंटल्स पर वर्क करोगे, जहाँ पे आप अपने फंडामेंटल्स को काफी स्ट्रॉन्ग करोगे। और एक बार आपके फंडामेंटल्स पर वर्क हो गया, उसके बाद तो आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे। अब ये तो ही एक चीज, एक और चीज है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, राइट? तो उसके लिए आपको कोई चीजें यूज करनी पड़ेंगी। अब आप जो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, उसकी जगह आपको कहाँ पे ग्रो करना है अपने आप को? लिंक्डइन में, क्योंकि लिंक्डइन एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मैनेजर्स हुए, आपके एचआर हुए, उनसे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। तो आप वहाँ पे अपनी पोस्ट करें, जो भी आप अपनी लर्निंग्स कर रहे हैं उनको वहाँ पे दिखाएं, क्योंकि जब आप अपना वर्क शोकेस करेंगे तभी आपको कोई कैप्चर कर पाएगा। जैसे कि आप जानते ही हो कि इतने सारे एआई जॉब्स के रोल्स अवेलेबल हैं, बट हमें नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं कर पाते उन तक, या फिर हमें पता ही नहीं होता। और फिर जब इतनी सारी भीड़ है तो उसमें अपने आप को अलग दिखाने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि एआई इंजीनियर के रोड मैप में आपको काफी सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो वही चीज है, आप इन सबको करें। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट गोल, है गोल 6। तो गोल 6 में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वर्जन कंट्रोल। इसके बारे में आपने सुना होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए, गिट एंड गिटहब। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअली में है क्या। तो जैसा कि हम एआई की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टूल्स आपके लिए एसेंशियल हो जाते हैं। तो समझते हैं कि एआई की फील्ड में इनका क्या रोल होता है। सबसे पहले लेट्स सी कि हमें कौन से टॉपिक्स इनमें कवर करने हैं, राइट? So, what is the version control system? We will understand what is Git and what is GitHub. Then we will see what are basic commands: add, commit, push, branches, reverting, change, add, different and merge. Also, we will look into our pull requests. So, मैं अभी आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि Git क्या होता है। Let's see. अभी हम बात करेंगे Git के बारे में, राइट? तो Git एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जो आपके कोड को, हर वर्जन को ट्रैक करने में मदद करता है। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, हम एक कोलैबोरेटिव कोड रेडी करते हैं, राइट? यहाँ पे जो भी होता है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हम सब मिलके करते हैं। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो Git इंश्योर करता है कि सबके चेंजेस सही तरह से मैनेज हो। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने क्या चेंजेस किए? उस सबको मैनेज करने के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? Git। तो अगर आपको अपने कोड में किसी पुरानी वर्जन पे वापस जाना हो या फिर किसी न्यू वर्जन को ट्रैक करना हो, तब हम यूज करते हैं Git का। अब बात करते हैं हम GitHub की। तो GitHub एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? हमारा एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने Git रिपोजिटरीज को होस्ट कर सकते हैं। अभी ये न्यू वर्ड्स लग रहे होंगे आपको, रिपोजिटरीज, बट इसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाएंगे जहां हम Git एंड GitHub के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और नहीं तो कई सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, ठीक? आप इश्यूज ट्रैक कर सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। यानी GitHub आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम कोलैबोरेशन को बहुत इजी बना देता है। अब आप सोचेंगे एआई की फील्ड में, एआई की फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एआई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें बहुत सारा डाटा फाइल्स, मॉडल्स और कोड वर्जन होते हैं। तो Git एंड GitHub का यूज करके आप अपने एआई मॉडल्स को वर्जन कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपने एक मॉडल ट्रेन किया और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया तो आप इजीली अपना पुराने मॉडल पर वापस स्विच कर सकते हैं। तो GitHub पे आप अपने एआई प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स की तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वहाँ पे उन्हें रेडी कर सकते हैं। तो एआई कम्युनिटी में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और GitHub आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू ऑल टू लर्न अबाउट Git एंड GitHub। तो गोल 6 हमारा रहेगा कि हम एआई की रैपिड डेवलपमेंट में इस Git एंड GitHub की जर्नी को डेफिनेटली कंप्लीट करें। ओके, सो नाउ आवर गोल 7 इज आवर SQL। इसके बारे में आपने पहले ही सुना होगा, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट? तो ये क्या करता है? बेसिकली हमें इससे सारे डेटाबेस से रिलेटेड कंसेप्ट समझने होते हैं। तो जो SQL होता है वो डेटा मैनेजमेंट में एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो AIML SQL के बिना आपके काम इनकम्प्लीट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि SQL होता क्या है। ये एक लैंग्वेज है जो आपको डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करने में मदद करती है। तो आप SQL का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करना है या और डिलीट करना है, जितने भी हमारे डिफरेंट टास्क होते हैं। मतलब अगर आपके पास एक लार्ज डेटा सेट है तो SQL की मदद से आप उस डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? बेसिकली हम बेसिक्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस समझेंगे, देन बेसिक क्वेरीज जो होती हैं बाय विच वी कैन एडिट आवर डेटाबेस, then we will talk about our advanced queries like CTEs, subqueries, window functions, then joins, and then comes our database creation, indexes and stored procedures। तो हम इन सब के बारे में देखेंगे। तो अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए AI और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा ही सब कुछ होता है। आप जानते हैं कि डेटा कितना सारा एनालाइज करना होता है। तो SQL आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने का
जिससे आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और मशीन लर्निंग के लिए भी काफी सारे एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं। तो सीक्वल की क्वेरीज आपको क्विकली डेटा फिल्टर करने में भी हेल्प करती है। डेटा मैनेजमेंट एआई प्रोजेक्ट्स के लिए बैकबोन की तरह वर्क करता है और इसी सब में हमारा जो ये सीक्वल है वो हमें हेल्प करता है। तो और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसकी सीक्वल की जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि कोलैबोरेशन की फैसिलिटी भी देता है। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो सीक्वल क्वेरीज के थ्रू आप इजीली डेटा को शेयर भी कर सकते हैं और टीम के दूसरे मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये इजी बना देता है कि आप अपने कोड को और एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। नाउ आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड योर गोल 7। इसके लिए भी हम वीडियोस लेक्चर्स बना सकते हैं या फिर ऑलरेडी यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे आप सीक्वल समझ सकते हैं। तो एसक्यूएल में आपको बेसिक समझना है पर उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ आपको प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि एट लास्ट आपको ये एक मेजर रोल प्ले करने वाला है आपका सीक्वल। नाउ कम्स आवर गोल 8 एंड गोल 8 इज आवर numpy pandas डेटा विजुअलाइजेशन। अब ये सब क्या है? एक्चुअली आप सबको ये पता ही होंगी, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन प्रोवाइड करता है। तो देखिए हमने पाइथन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था हमारा बेसिक पाइथन जिसमें हम उसका इंट्रो सीख रहे होंगे। देन कम्स आवर एडवांस पाइथन जहाँ पे हम कुछ उसके एडवांस कांसेप्ट सीख रहे हैं। नाउ कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशंस मींस इसकी लाइब्रेरीज, और इसकी लाइब्रेरीज क्या है? एक तरह का खजाना है। दे हेल्प्स अ लॉट व्हेन वी आर डीलिंग विद डेटा, व्हेन वी आर क्रिएटिंग एआई मॉडल्स, मशीन लर्निंग सीख रहे होते हैं, तब ये सारी लाइब्रेरीज बहुत हेल्प करनी है। तो हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे numpy, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, pandas के बारे में, देन बेसिक ऑपरेशंस, एरे ऑपरेशंस, लीनियर अलजेब्रा विद numpy, मैटप्लॉटलिब है एक की लाइब्रेरी। देन कम्स डेटा मैनिपुलेशन के लिए हमें चाहिए रहेगी, डेटा विजुअलाइजेशन एंड इट्स टेक्निक्स के लिए भी हमें ये सारी लाइब्रेरीज चाहिए रहेंगी। तो ये तो हमारा गोल 8। अब इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते रहेंगे कि pandas लाइब्रेरी किस लिए यूज होती है या numpy वगैरह। ऑल्दो मैं इतना ही बता सकती हूँ कि ये सारी हमारी डेटा मैनिपुलेशन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इन सब के लिए हम यूज करते हैं। Now comes our major goal 9, and that is our maths and statistics for AI. And like कितने बच्चे होंगे जो मैथ्स से डरते हैं। ऑल्दो इसमें हमें कोई एडवांस लेवल की मैथ्स नहीं चाहिए, बट स्टैटिस्टिक्स में हमारी रूट्स स्ट्रांग होनी चाहिए। मीन्स हमें स्टैटिस्टिक्स के सारे कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। तो हमें इसमें कौन से टॉपिक्स लर्न करने हैं? वील बी कवरिंग बेसिक्स, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कंटिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट डेटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। You should have an idea of all these things like nominal versus ordinal data क्या होता है. Then you have to focus on linear algebra, vectors, matrices, eigenvalues and eigenvectors और calculus. तो कुछ पार्ट्स हैं जो हम मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के कवर करेंगे फॉर बीइंग फॉलोइंग दिस रोड मैप ऑफ एआई। अब कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बेसिक प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, बायर चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट, ईटीसी। मींस इतने सारे डेटा को एनालाइज और जो विजुअलाइज करना होता है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? हमें डिफरेंट चार्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उसके लिए इन सब की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये चार्ट्स काफी ईजी हो जाते हैं बट हम इससे ना डेटा को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन कम्स आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, और ये तो हर बच्चे को आता है ना। हम बेसिक तो इनके जानते ही हैं, बस हमें कुछ और एडवांस लेवल इनके सीखने पड़ेंगे। Then comes our measures of dispersion, variance, standard deviation, probability, basics हम पढ़ने वाले हैं। Then we'll talk about distributions of normal distribution, correlation and covariance, central limit theorem, hypothesis testing, p-value. Don't worry, अभी आपको टॉपिक्स लग रहे होंगे ये क्या है, बट we will cover all these topics. और नहीं तो ये सारी ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे, कई सारी कोर्सेज हैं जिनमें आपको ये टॉपिक्स समझ में आएंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो बेसिकली जैसे हम कहते थे हमें पाइथन सीखना है, तो हमने यहाँ पाइथन को भी ब्रेक किया। सेम वे हमें मैथमेटिक्स में क्या कवर करना है वो टॉपिक्स भी हमने यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको बताए हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट टूल्स, और ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम इसको सीखते हैं। तो इसके बारे में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। Then comes our goal 10 and that is our exploratory data analysis. Now this is quite a very new term I know. तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। We will have an introduction to EDA, then data collection and loading, data cleaning, profiling, EDA case studies. तो आप देख सकते हैं जो भी हम कर रहे हैं सारा डेटा से रिलेटेड ही कर रहे हैं, क्योंकि डेटा ही है जिसमें हम एआई मॉडल्स को भी ट्रेन करने वाले हैं। जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होंगे वो सब भी इसमें यूज होंगे, बट उससे पहले हम समझेंगे EDA। तो मैं बेसिकली आपको इसका एक रफ ओवरव्यू दे देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली EDA है किस बारे में। ओके, तो बेसिकली EDA का मतलब होता है अपने डेटा को एक्सप्लोर करना, उसे समझना और इनिशियल इंसाइट्स निकालना। ये प्रोसेस आपको डेटा के पैटर्न्स, ट्रेंड्स और एनोमलीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एआई में EDA का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब तक आप डेटा के पैटर्न्स को उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं। तो हम इसकी प्रैक्टिकल यूजेस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे, एंड फॉर दिस यू नीड टू वर्क ऑन। So we will explore more what is EDA. Okay, so now moving ahead, our next goal is goal 11, which is machine learning.
जैसे कि बोला गया है कि मशीन लर्निंग क्या है, हमारे एआई का ही एक सब डोमेन है, राइट। तो हम जब एआई इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बेसिकली एआई इंजीनियर और एमएल इंजीनियर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट सेम, बस कुछ स्पेशलाइजेशन लगा के ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम एमएल के इंजीनियर का रोड मैप भी देखेंगे साथ के साथ, ताकि हम समझ सकें। तो बेसिकली अगर हम एआई इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एमएल इंजीनियर के लिए तैयारी कर ही लेते हैं। तो बेसिकली एमएल मशीन लर्निंग प्री प्रोसेसिंग में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं देख सकते हैं हम यहाँ। इट्स लाइक हैंडलिंग एनी वैल्यूज, outlier treatment, data normalization. Then comes one-hot encoding, label encoding, feature engineering, train test split, cross validation. I know अभी आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैंने यहाँ पे ये केवल इसलिए प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ। अगर आप इसको पढ़ने बैठे तो आप सालों लगा देंगे, बट आपको नहीं समझ आएगा कि आपको कितना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी स्किल्स गेन करने के लिए वो देख रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऑफ द टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें हम टाइप्स ऑफ एमएल के बारे में पढ़ते हैं, देन लाइक सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग, then comes regression versus classification. Some linear models are also available, such as linear regression, logistic regression. Then comes your gradient descent. Then comes your non-linear models. तो different models हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं अपने डेटा सेट्स के हेल्प की वजह से। These are like decision tree, random forest, XGBoost. तो ये है बेसिकली ML की दुनिया। अब हम जब ML के बारे में लर्न कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम डेटा को कैसे एनालाइज करना है उसे सीख रहे होते हैं, क्योंकि AI इटसेल्फ कुछ नहीं है, उसके अंदर कई सारे डोमेन्स हैं। तो उसी में से एक क्या डोमेन है हमारा, मशीन लर्निंग। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होंगे, जैसे मॉडल एवेल्युएशन रह गया हमारा, रिग्रेशन है, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मेप, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल। ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं डिफरेंट सोर्सेज में। हम भी इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे विद वीक वाइज। ये एक वो टॉपिक है जहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। मीन्स आपने जो पाइथन सीखा है, SQL सीखा है, उन सबको यूज करके आपको डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, उन डेटा प्रैक्टिस सेट्स पे वर्क करना पड़ेगा, तब आप ईडीए को अच्छे से कर पाएंगे। सो ईडीए कोई एक टूल क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो भी हमने अभी तक लर्न किया उसकी। तो इस वे में हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड comes our goal 12, and what is our goal 12? Goal 12 says ML OOPS. तो ML OOPS क्या है, इसमें हम ना बेसिकली APIs के बारे में पढ़ेंगे, and APIs are the key role player. You know, these are very much important when you are dealing in this online world, when you are making different softwares, when you are dealing with AI models. ये API बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे फास्ट API फॉर पाइथन सर्वर डेवलपमेंट। मीन्स जब हम सर्वर पे वर्क कर रहे होते हैं, ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तब हमें इन APIs की जरूरत पड़ती है। डेवऑप्स में फंडामेंटल्स, अगर आपको कहीं भी इंटरेस्ट है आपके वेब डेवलपमेंट में, तो आपको पता होगा कि API हम कैसे यूज करते हैं। ऑल्दो इसके बारे में भी कई सारी डेडिकेटेड वीडियोस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। Then comes our CI/CD pipelines, containerization, Dockers. You would have heard this word Docker, right? तो ये सब यूज करके हम ML OOPS के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। Then comes your familiarity with at least one cloud platform. Means आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं AWS, then comes your Azure, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप API के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, और नहीं भी है तो हम इसके बारे में भी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। Now moving ahead, our goal 13, and what is our goal 13? Goal 13 says that machine learning projects with deployment. ठीक, कुछ भी लर्न करना is quite very easy जब तक आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में नहीं देखेंगे, अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे कि आपको कितना आ गया। There is no use of learning. तो जैसे कि अब तक हमने अपने फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद हमें आना पड़ेगा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे। जब हम मशीन लर्निंग के बारे में भी पढ़ लेंगे, सारे कंसेप्ट्स कवर कर लेंगे, तो हमें करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स। एंड प्रोजेक्ट्स के लिए कई सारी साइट्स अवेलेबल है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट Kaggle, जहाँ पे आप कई सारे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप वहाँ से ओपन सोर्स कोड जो है उनको रिट्रीव कर सकते हैं, उन डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं एंड वर्क कर सकते हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स पे। तो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले होंगे। Then what we are going to talk about is our goal 14, that is our deep learning. जैसे कि हमें पता है कि डीप लर्निंग भी क्या है, हमारे एक AI का एक सब डोमेन है। तो हम इसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखेंगे, क्योंकि हम जब प्रॉपर AI मॉडल के बारे में ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमें किसी भी फील्ड में काम करना पड़ सकता है। तो हमें क्या होता है, ओवरऑल नॉलेज चाहिए होती है हर एक फील्ड की। तो डीप लर्निंग, what is all this deep learning about? We will cover different topics like what is a neural network, how forward propagation works, back propagation. Then comes our building multi-layer perception, means different terminologies we have to cover under deep learning. Then comes your special neural network architectures होता है हमारे पास, CNN, RNN. You would have studied the CNN, convolutional neural networks. So it is all about how our human brain works. जब हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, AI मॉडल्स बना रहे हैं जो ह्यूमन कैपेबल हो, तो हमें ह्यूमन के सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। और ह्यूमन में नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन है, न्यूरॉन्स का सिस्टम, उसी को हम डीप लर्निंग के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज आवर गोल 14, जिसमें हम डीप लर्निंग की भी नॉलेज को गेन करने वाले हैं। तो डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। तो जब हमें मशीन्स को एज लाइक ह्यूमन वर्क कराना है, तो हमें इन न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ना पड़ेगा। ओके,
Now moving ahead, what we have is our goal 15, and goal 15 says NLP or computer vision or Gen AI. We have covered ML also, we covered deep learning. Now comes different terms like NLP or computer vision. तो कंप्यूटर विजन itself में बहुत काफी बड़ा है, बट हम इसके कुछ की टर्म्स को देखने वाले हैं. तो many AI engineers choose a specialized track which is either NLP और computer vision. तो जैसे मैंने बोला कि AI के अंदर भी डिफरेंट सब डोमेन्स होते हैं और उसमें भी हम एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, क्योंकि हम हर फील्ड में वर्क नहीं कर सकते. तो इट कुड बी either NLP और कंप्यूटर विजन. सो हमें दोनों लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट हम की टर्म्स देख सकते हैं. सो व्हाट comes under NLP, let's see. It covers the topics such as regex, text presentation, count, vectorizer, TF, IDF, bow. So these are different presentation works you can cover on. Then comes your text classification, naive Bayes, fundamentals of Spacy and NLTP library, one end-to-end project. तो अभी आपको ये काफी डिफरेंट लग रहे होंगे, बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज वंस एज वेल. कंप्यूटर विजन, जिसके अंदर आते हैं टॉपिक्स हमारी बेसिक इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं, जो हमारी फिल्टरिंग, एज डिटेक्शन इमेज, then comes your scaling, rotation. Library to use, we are going to use OpenCV library, and it plays a key role when you are dealing with it. So OpenCV is one of the most famous library we use. Okay. Then comes your convolutional neural networks, as I told you. We have already covered this in deep learning. Then comes your data pre-processing, augmentation, already covered in deep learning. So these are quite interrelated topics we are going to cover up. So deep learning हो गया, NLP हो गया, computer vision. प्रीवियस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेल दैट हाउ NLP इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर विजन. तो आप अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. उसके लिए बस आपको फंडामेंटल्स अपने क्लियर करने हैं और इस रोड मैप को फॉलो करना है, एंड देन जिस भी डोमेन में आप जंप करना चाहते हैं यू कैन इजिली डू दैट. नाउ कम्स योर गोल 16 एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिफरेंट गोल्स. तो ये गोल्स कवर करने में आपको काफी टाइम लगेगा. जो लास्ट के पॉइंट्स मैंने कुछ बताए उसमें आपको 1 मंथ अप्रॉक्स भी लग सकता है. लाइक जो मशीन लर्निंग आप कवर करने वाले हैं, देन you're going to work on your EDA, you will work on different terminologies. तो उसमें काफी टाइम लगेगा. स्टार्टिंग में आप पर वीक के अकॉर्डिंग अपने गोल्स कवर कर सकते हैं, एंड डोंट वरी, वी विल कवर ऑल ऑफ दैम. सो वी विल मेक अ कंप्लीट AI रोड मैप जिसको आप कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं, जहां हम कंप्लीट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, थ्योरेटिकल कवर करेंगे, सब कुछ कवर करने वाले हैं. तो हियर कम्स आवर LLM एंड LangChain. तो ये भी एक वेरी गुड फ्रेमवर्क है. जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो ये मॉडल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेमवर्क. तो इसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज LLM, देन वी विल टॉक अबाउट वेक्टर डेटाबेस, एम्बेडिंग्स, RAG दैट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, एंड देन LangChain फ्रेमवर्क. तो ये सारे टॉपिक्स होंगे जो हम गोल 16 में कवर करेंगे. And then comes your final goal, which is you have to work on more and more projects. At last आपके पास अगर नॉलेज है और उससे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो उस नॉलेज का क्या ही फायदा. सो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी आपको थ्रू लिंक्डइन. एज आई टोल्ड यू, आपको लिंक्डइन पे अभी से वर्क करना स्टार्ट पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप पहले सारी स्किल्स लर्न कर लें एंड देन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन लिंक्डइन. नो, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. मीन्स आप जो वर्क कर रहे हैं जस्ट कीप yourself updated on LinkedIn so that you can remain in touch with good professionals. Okay. Then comes Kaggle, which is a very good website where you can practice on. Discord, you can join different communities on Discord, different communities, so that you can just be in some groups. देखिए अकेले जब हम प्रिपेयर करते हैं so we just get deviated and we just don't feel motivated. और मोटिवेटेड रहना काफी इंपॉर्टेंट होता है. ऑल्दो जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो हम करते हैं, बट उसके साथ भी हमें क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन. तो जब आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में डिफरेंट कम्युनिटीज में एंगेज करेंगे सो यू विल फील मोर इंटरेक्टिव एंड आप अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे. Then comes your different open source contributions हैं जिनको आप कर सकते हैं. Then at last what matters is your job application success. At last you are going to be in the interview round and there you are going to submit your job application and from there you are going to get your job, right? So job के लिए ये सारी मेहनत की जा रही है, so you need to just learn on and then you can get a very good job anywhere you want to. Now this was all about your AI engineer roadmap. अब दिमाग में आ रहा होगा कि ML इंजीनियर रोड मैप बनने के लिए क्या है. सो बेसिकली 80 to 90% ये कम्प्लीटली सेम है AI इंजीनियर के, बट कुछ स्पेशलाइजेशन चीजें हैं जिस पे आप फोकस करेंगे. सो यू कैन बी एन ML इंजीनियर एज वेल. सो प्री रिक्विजिट्स दे आर द सेम, दैट यू शुड हैव दैट इंटरेस्ट इन योर कोडिंग इन मैथ्स एंड देन यू कैन इजीली बी एन ML इंजीनियर. सो व्हाट आर द गोल्स? इसमें ना बेसिकली आपको मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करना होता है. मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से करना होता है. Although you are going to do them for AI engineer as well, but here you have to do something extra. तो क्या है ये आपके linear algebra, जिसमें आप essentials for understanding ML algorithms के बारे में पढ़ने वाले हैं. Then comes your calculus, you have to study them, and then comes your probability and statistics. And ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके analysis and data modeling में. Then comes your core machine learning. अब यहाँ पे हम machine learning पे फोकस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम supervised learning के बारे में पढ़ रहे होते हैं. Linear regression, logistic regressions, decision tree, different लर्निंग्स होते हैं जिनको हमें लर्न करना पड़ता है. देन कम्स योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर हमारी क्लस्टरिंग, के मीन्स, हायरार्किकल, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, PCA, DSIN, ये सब कवर किए जाते हैं. एंड देन कम्स योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग एट लास्ट. So basically these are the 3 different types of learnings you have to learn
then you will just move ahead and you will have your learning path summary. So we can just see what we are going to learn. We'll start with the foundations. What are the foundations? Mathematics हमें करनी है, जिसके अंदर हम statistics करेंगे, programming करेंगे. Then we are going to move towards our core machine learning concepts. Core machine learning concepts जो मैंने बताया आपको, supervised learning, unsupervised and reinforcement learning. Then you have to dive into the deep learning if you want to just follow that career path, neural networks, CNN, RNN and advanced topics. Then if you want to specialize in a different area of interest, you can just go into your NLP, you can follow computer vision or different time series. Then you have to focus on your practical application. So it is all about कि आप कितना टाइम स्क्रीन के सामने दे रहे हैं. एंड स्क्रीन के सामने टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने गेम्स खेल रहे हैं, you're just watching movies. No, you have to just work on it. As I told you, you need to do hard work. Yes, smart work matters, but at last you have to do your hard work as well. Means you need to just follow the complete roadmap. You need to learn different skills, and then only you can be an AI engineer or ML engineer. So now you just have some tips for effective learning. That you have to spend less time in consuming information, more time in digesting, implementing and sharing. हम क्या होता है, हम वीडियोस को देख रहे होते हैं काफी अच्छे से कि ये है, बट आपको इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट वेस्ट कि आप उसको कितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं, उसको कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, एंड देन यू आर एबल टू शेयर इट. आप जब अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी और को एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. तो जो बग्स एंड एरर्स आप फिक्स करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना अच्छे से लर्निंग्स हो रही है. Then comes your group learning, as I told you. Use partners and group finders, means you can just find them a lot. There are different communities online. You have just different platforms where you can work on. As I told you, you can just jump on Kaggle, Discord, and different other communities. You will be in your college, then you can just join your college group. So this was all about the roadmap we are going to follow. इसमें हमने कंप्लीट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कवर किया है. हाउ कैन यू बी एन AI इंजीनियर, ML इंजीनियर. इसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो आई होप आपको ये रोड मैप बहुत हेल्पफुल होगा एंड इट कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय यू, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें. तो आई होप इस रोड मैप्स को आपको हेल्पफुल रहेगा एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स. सो थैंक यू एंड वी आर गोइंग टू मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.